केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले धाम का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है, जिसका खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ। नारंगी और पीले रंग के गेंदे के फूलों से धाम को सजाया जा रहा है। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है। इसमें फूलों की लड़ियों को केदारनाथ धाम के मुख्य द्वार पर लगाने का काम चल रहा है। इस साल केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं। अब क्योंकि धाम खुलने में बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए साज श्रृंगार का काम भी तेजी से जारी है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के शुरू होने को लेकर धामी सरकार की ओर से तैयारियां फुल स्पीड में चल रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के कई राज्यों से 4 धाम दर्शन के लिए आने वाले भक्तजन अब 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार के आदेश के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला सहित यात्रा रूट पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को सोमवार को खोल दिया गया। 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से 60 से ज्यादा काउंटर्स बनाए गए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई सरकारी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में काउंटर्स में पीने के पानी, टॉयलेट, पंखा, बैठने के लिए कुर्सी आदि बुनियादी सुविधाओं का खास तौर से ख्याल रखा गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से यात्रा रूट पर ट्रैफिक के लिए भी कारगर प्लान बनाए गए हैं। से हम लोगों के जो है 4 धाम के पंजीकरण ऋषिकुल मैदान में प्रारंभ कर दिए गए और इस पे हमने 20 काउंटरों की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध करवाई है। 20 काउंटर के अंतर्गत जो है दिव्यांग के लिए हमने पृथक से बनाया है, सीनियर सिटीजन के लिए पृथक से बनाया है और जो विदेशी नागरिक फॉरेनर्स जो आएंगे उनके लिए हमने पृथक से सुविधा प्रदान की है। हाँ, आज पहला दिन है और काफी पर्यटक आए हैं। हमारी उम्मीद से बढ़कर के जो है पर्यटक दिख रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आए हैं। करीबन नेपाल के 24 पर्यटक खड़े हैं दीर्घा में, जिनका की पंजीकरण किया जा रहा है। अभी जो पंजीकरण की जो लिमिट दी गई है वो आज की डेट में 1000 है। वो समय समय पर जो है उच्च स्तर से जो है जो निर्देश आएंगे उसका अनुपालन किया जाएगा और आज के लिए जो है 1000 का जो है कोटा उसका निर्धारित किया है, तो उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा का फ्लैग ऑफ किया। इसके तहत आदि कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बड़ा मैं कहूं कि पर्व भी कहिए इसको और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है कि 4 धाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतजार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो 4 धाम यात्रा का हमारा जहां से शिविर है, उस शिविर में जहां रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहां जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री वत्सल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री, गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। 20 मार्च से शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। चारों धामों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।